हेलो एंड वेलकम बैक। द नेक्स्ट टॉपिक इज गैमेटोजेनेसिस। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द गैमेटोजेनेसिस। ओके, नाउ जेनेसिस, हियर द वर्ड जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस, किसी चीज को बनाना, दैट इज योर गैमेटोजेनेसिस। ओके, एंड गैमीट्स मीन्स गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है। आप वर्ड्स को तोड़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। गैमीटो दैट इज गैमीट्स एंड जेनेसिस दैट इज सिंथेसिस। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। नाउ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरी है। ठीक है, टेस्टिस क्या बनाते हैं? इट फॉर्म्स स्पर्म्स एंड इस फॉर्मेशन जो प्रोसेस है विच फॉर्म्स स्पर्म्स, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। एंड जो फीमेल्स में ओवम बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। नाउ गैमेटोजेनेसिस के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टू, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन डिटेल। ओके, सो लेट्स बिगिन विद स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन होना, राइट? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम इमेच्योर जर्म सेल, एंड इमेच्योर जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, दैट immature germ cell is known as spermatogonia. Okay, अकरेंस कब होती है? प्यूबर्टी की। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ही बताया था, इस चैप्टर में जो भी इवेंट्स है वो अकर कब होती है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी। लोकेशन आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू डोंट नो देन यू कैन गेस इट राइट नाउ। कि आपको मैंने बताया था कि कोई तो सेल्स होते हैं, हमने पढ़ा था इन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कि स्पर्म्स कहाँ पे बनते हैं बाय दिस मेल जर्म सेल, बट वो मेल जर्म सेल कहाँ पे लोकेटेड होता है, दैट स्पेसिफिक रीजन यू नीड टू नो। ओके, एंड ये मैंने बताया हुआ है पुरानी वीडियोस में, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर ऑल्सो। एंड डिवीजन, डिवीजन जो है वो माइटोटिक होता है। माइटोटिक यानी कि 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, यू नो, सॉर्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ डिवीजन। एंड इसका प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जस्ट बिकॉज इसका प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड है तो इसके 46 क्रोमोसोम्स होंगे। एंड व्हाट विल हैपन, एक है डिवाइड करके 2 बनाएगा। ठीक है, फर्दर इट विल डिफरेंशिएट एंड इट विल फॉर्म योर स्पर्माटोसाइट्स, एंड फिर अगेन क्या बनेगा? स्पर्म्स बनेगा। तो ये मैं आपको पूरा अभी डायग्राम अच्छे से समझा रही हूँ इन द नेक्स्ट। Okay, now this diagram in your NCERT, this particular diagram I had drawn here in a very, you know, understandable way so that you can easily understand. Okay, okay, now puberty का time है। Okay, spermatogonia which is the immature male germ cell, right? ये मैंने आगे ही पढ़ा दिया था। अब हम देखते हैं क्या होगा। अब जैसा कि मैंने बोला कि डिवाइड होगा, माइटोसिस होगा। इससे आगे वाले टाइम पे मैंने जो यहाँ पे लिखा था उस पर मैंने आपको लिखवाया था दैट क्या यहाँ पे होगा, तो अकरेंस, प्यूबर्टी लिखवाया था, डिवीजन, माइटोसिस लिखवाया। तो सबसे पहले माइटोसिस होगा, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा, एंड दिस इज हैप्लॉइड। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया, राइट? ओके, इट वाज हैप्लॉइड, गॉट इट? तो अब मुझे चीज याद है, मैंने आपको आगे लिखवाया था इन स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इट इज डिप्लॉयड, व्हिच इज रॉन्ग। ओके, दिस इज हैप्लॉइड, याद रखना, दिस इज हैप्लॉइड। ओके, मेक श्योर वो करेक्शन कर देना आप, ये हैप्लॉइड है। नाउ स्पर्मेटोगोनिया में से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते। तुम पहले ये याद कर लो कि सब कुछ जो यहाँ पे रहेगा सब कुछ हैप्लॉइड होगा। प्यूबर्टी से शुरुआत करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया के बाद बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होता है, स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड में से बनता है स्पर्मेटोजोआ। ये स्टेप्स याद कर लो पहले तो, ठीक है? क्योंकि ये ड्रॉ करना आता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट अगर आएगा तो अगर तुम्हें ये स्टेप्स आते होंगे तो तुम इसे इजीली बना दोगे। कुछ नहीं है, बस राउंड राउंड करके इन 3 को निकाल देना है, डीजनरेट कर दो एंड एक में से बता दो। बिकॉज हम यहाँ पे सबका नहीं दिखा सकते हैं, हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करना है, इसीलिए हमने सिर्फ एक का दिखाया है। ओके, तो स्पर्मेटोगोनिया में से क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। अब कैसे बनता है? तो द थिंग यू नीड टू रिमेंबर, स्पर्मेटोगोनिया जब माइटोसिस करता है तो क्या बनाता है?
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करता है, स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड डिफरेंशिएशन करता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। बहुत सिंपल है, यहाँ से ही एमसीक्यू आएंगे एंड अगर ड्रॉ करना हुआ तो ये बहुत ईजी है। आई डोंट थिंक के इट्स हार्ड, इट्स वेरी इजी। एंड ये भी पता है सब कुछ हैप्लॉइड है, तो आपको देखे बिना याद रह जाएगा कि जब स्पर्मेटोगोनिया यानी कि इमेच्योर मेल जर्म सेल, अगर पहले तो माइटोसिस आएगा, ये क्लियर कर लो, ठीक है, यानी कि 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, यू नो दैट काइंड ऑफ इज माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस आएगा सबसे पहले, तो स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेगा, क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा और वो सेकेंडरी बनाएगा, सेकेंडरी मियोसिस 2 करेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। अब जो स्पर्मेटिड्स है उसमें से जो स्पर्मेटोजोआ कन्वर्ट होगा दैट इज ड्यू टू डिफरेंशिएशन। खत्म। आई होप आपको ये लर्न भी हो गया होगा साथ साथ में। नाउ अभी ये जो स्पर्मेटिड कन्वर्जन हो रहे हैं स्पर्मेटोजोआ में, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म्स की फॉर्मेशन होना, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन होना इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। दैट टर्म्स यू नीड टू वेरी वेरी क्लियर। एंड एक टर्म है स्पर्मिएशन, विच मीन्स जो स्पर्म है वो अपना हेड इन सर्टोली सेल एम्बेड कर देते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते, दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले में अभी जो लिखूंगी यहाँ पे, उसमें मैं आपको एक बहुत जो अभी मैंने बोला उसका डिफरेंस भी लिखवा दूँ, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज दैट व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस एंड व्हाट इज स्पर्मिएशन, ओके। क्योंकि तीनों के डेफिनेशंस आती हैं एंड कई बार आपको एमसीक्यू में डेफिनेशन देके पूछ लेंगे कि इसको क्या बोलते हैं ना, आपको फंसाया जाता है वहां पे भी, बट यू ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एग्जाम बच्चा भूल जाता है, बट इट्स वेरी इजी ओवरऑल, ओके। सो विल लुक दैट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।